हाय गाइस। आज मैं बैठ के इस बारे में सोच रहा था कि सक्सेस क्या होती है। ये हम इतनी बचपन से सुनते आते हैं कि सक्सेसफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेसफुल हो जाओ ये वो। जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तभी लोग तुम्हारी सुनेंगे या पता नहीं क्या क्या। तो मैं इस चीज़ के बारे में सोच रहा था कि सक्सेस होना होता क्या है, कि क्या क्या बहुत पैसे कमा लेना सक्सेसफुल है, कि आपने बहुत पैसे कमा लिए तो अब आप सक्सेसफुल हो, या फिर आप लेट्स से किसी कंपनी के सीईओ बन गए या फिर फाउंडर बन गए किसी स्टार्टअप के तो आप सक्सेसफुल हो, या लेट्स से आप अमेरिका जाके रहने लग गए, आप वहाँ पे सेटल हो गए, तो क्या वो सक्सेस है? तो इसकी डेफिनेशन क्या है सक्सेस की? तो ये सोचते सोचते मैं बाद में मतलब मैं अपने दिमाग में सोच रहा था कि क्या इसकी कोई एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है, क्या सबके लिए सक्सेस का मतलब सेम है? और मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। और ज़्यादा पैसे कमाना या कोई बड़े टाइटल पे पहुंच जाना या किसी दूसरे देश में जाके सेटल हो जाना, ये डेफिनेटली सक्सेस बिल्कुल भी नहीं है। एक ये सोचते हुए एक क्वेश्चन आया था मेरे दिमाग में कि आज की डेट में एक रिक्शे वाले वर्सेस मुकेश अंबानी, दोनों में से ज़्यादा सक्सेसफुल कौन है या फिर ज़्यादा खुश कौन है? मतलब क्या आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो कि ज़्यादा खुश कौन है? हो सकता है मुकेश अंबानी शाम को जब सोने जाता हो तो उसके दिमाग में हज़ारों परेशानियां चल रही हो, हेल्थ पे वो ध्यान ना दे पा रहा हो, उसकी मेंटल फटीग चल रहा हो क्योंकि रोज़ रोज़ इतने सारे डिसीजन लेने हैं। वही एक दूसरा बंदा है जो दिन भर रिक्शा चलाता है, मेहनत करता है, शाम तक उसका शरीर थक जाता है, उतना वो कमा लेता है जिससे उसको शाम को खाना मिल जाए सुकून से। हो सकता है उसके बच्चे हों जिनके साथ उस जिन बच्चों में उसको लगाव हो, और वाइफ हो जिससे उसकी बनती हो, वो उसको उससे प्यार हो और वाइफ को उससे प्यार हो। तो अ, ऐसे में क्या ये इतना आसान है बोल देना कि दोनों में से कौन ज़्यादा खुश है? अगर ये इस डेफिनेशन से तो मैं सोचूंगा कि शायद रिक्शे वाला ज़्यादा खुश है। और एक और एग्जांपल देता हूँ। जब मैं और करुण इससे पहले गुड़गांव में रहते थे, और वहाँ पे एक हम सुबह किक बॉक्सिंग सीखते थे। तो एक लड़का सिखाने आता था हमें, जिसका नाम था मनोज। तो वो सुबह 7 बजे हमको सिखाने आता था। और एक दिन ऐसे ही उसने मेरे से पूछा कि भैया आप ये सारा दिन लैपटॉप पे टिक टिक करते रहते हो, आपको इसमें मज़ा कैसे आता है? और मैं उसको बोला कि भाई कोई मज़ा नहीं आता, बट कर रहे हैं बस ऐसे ही। तो फिर मैंने उससे पूछा कि भाई तेरे को मज़ा आता है जो तू कर रहा है उसमें? तो मेरे को उसने बताया कि मैं मेरी क्लासेस सुबह हमारे पास आने से भी पहले वो 6 बजे एक और जगह पे क्लास लेके आता था। तो उसने बोला कि हम मेरी क्लासेस सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती हैं और मेरी आखिरी क्लास दिन की हर हर दिन आखिरी क्लास लगभग शाम के 7 बजे होती है। उसके बाद मैं घर जाता हूँ, घर जाके अपना खाना वाना खाता हूँ, और खाना खा के मैं इतना थक चुका होता हूँ कि मेरे को फटाक से नींद आ जाती है। फिर मेरे को सुबह 5 बजे उठना होता है, लेकिन मेरी आँख 4:30 बजे ही खुल जाती है क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड होता हूँ अगले दिन को लेके, क्योंकि मेरे को किक बॉक्सिंग इतनी पसंद है। मेरे को मैं वो और लोगों को सिखा रहा हूँ और दिन भर मुझे वही करना है। तो इससे ज़्यादा मेरे को क्या चाहिए? उसकी बातें सुन के मेरे को लगा कि भाई ये मेरे से डेफिनेटली ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि फाइनली वो कर रहा है जो उसको करने में मज़ा आता है। और कितने पैसे चाहिए आपको? अगर आप अपने चॉइस के एक शहर में जो जहाँ आपका रहने का मन है, अगर आपको गांव में रहना पसंद है तो आप गांव में रह रहे हो, आपको किसी और टाइप के शहर में, किसी को न्यूयॉर्क में रहना पसंद है तो न्यूयॉर्क में रह रहा है, जो भी। और ये सबके लिए सेम आंसर नहीं है। अगेन अगर मैं अपने गांव में रहने वाले मेरे कजन्स को बोलूँ कि भाई तू आके न्यूयॉर्क में रहने लग जाए, मेरे साथ लंदन में आके रहने लग जा, तो वो बिल्कुल भी नहीं आना चाहेंगे क्योंकि उनको इस लाइफ में मज़ा ही नहीं आने वाला। तो जहाँ पे भी आपको लाइफ में मज़ा आता है उस शहर में अगर आप रहना अफोर्ड कर पा रहे हो, अगर आप 3 टाइम का बेसिक खाना दाल रोटी अफोर्ड कर पा रहे हो, और हेल्थ को लेके आपके पास इंश्योरेंस है, इस टाइप की चीज़ें हैं कि अगर आप कल को कहीं बीमार पड़ जाते हो तो आपको ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी आपकी। अगर ये चीज़ें सॉर्टेड हैं तो इससे ज़्यादा पैसे उतने ज़रूरी नहीं है। पैसे इंपॉर्टेंट है, बट इससे ज़्यादा आप जो भी कमा रहे हो उसकी आपको वजह पता नहीं है। आप वो सिर्फ इसलिए करते जा रहे हो क्योंकि वो एक जीने का बहाना बन गया है, क्योंकि आपको बाकी तो कुछ आप ऐसा कर नहीं रहे हो जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, तो आपने इसी को अपनी लाइफ का पर्पस बना लिया है। तो उस वे तो उस वे में मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये ढूंढना चाहिए कि सक्सेस का मीनिंग आपके लिए क्या है, कि वो वो क्या करने से आप अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे होगे, जो करके आपको जिसको करने के लिए आपका सुबह उठने का मन करे, जिसके लिए आपको ये ना लगे कि कल का दिन कितना भारी है। वो जब आप वो ढूंढ लोगे तो वही सक्सेस है।
और इस अब दूसरों को सक्सेस लगे या ना लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई और फर्क क्या पड़ता है अगर कोई आपको बोल दे कि भाई ये कितना टैलेंटेड है, ये कितना इंटेलिजेंट है, ये कितना अच्छा दिखता है, उससे मिल क्या जाता है अगर किसी ने आपको ये बात बोल भी दी तो फाइनली। क्योंकि मतलब अगर किसी ने आपको ये बात, ये सारी चीजें जब तक आप अपने अंदर फील नहीं कर रहे हो तब तक दूसरा वाला कितना भी बोल दे आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप अंदर फील कर रहे हो ये चीजें ऑलरेडी, अपने अंदर ये बातों को मानते हो, तो दूसरे वाले के बोलने की आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये वैलिडेशंस, आप खुद को वैलिडेट करो इन सारी चीजों में और ये ढूंढो कि आपको क्या करने में मजा आएगा और मेरे लिए सक्सेस क्या है।